अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर डांट लगाई है, सख्त फटकार लगाई है। 29 दिसंबर को बुलाया है मुलाकात करने के लिए ताकि गजा सीज़ फायर के दूसरे मरहले पर अमल किया जाए। इधर इसराइल ने एक मरतबा फिर ये ऐलान कर दिया है कि वो येलो लाइन से पीछे नहीं हटेगा और येलो लाइन ही इसराइल की सरहद है। हमास को कमज़ोर करने के लिए, हमास को हथियार डालने पर मजबूर करने के लिए और यही सरहद मानी जाएगी। और जैसे ही इजराइल का स्टेटमेंट सामने आया है, हमास ने भी सख्त रद्द अमल दिया है। इजराइल मुतालबा ये कर रहा है कि हमास हथियारों को डाल दे, मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह हो जाए, तमाम एक्टिविटी को बंद कर दे। और हमास का कहना है कि जब तक इजरायली आर्मी येलो लाइन से पीछे नहीं हट जाती, अपने मुल्क वापस नहीं चली जाती और जब गजा की हुकूमत एक फ़लस्तीनी इंतज़ामिया के सुपुर्द कर दी जाएगी, उसी इंतज़ामिया के हवाले हमास का हथियार किया जाएगा। ये हमास का दरीना मौक़िफ़ है। कई मरतबा हमास ने इसका इयादा किया, एक मरतबा फिर खलील अल-हैया ने इसी बात का इयादा कर दिया है। पिछले दिनों इजराइल के एक और मनसूबे को अरब देशों ने मुस्तरद कर दिया था। 2 दिन पहले इजराइल ने यह दावा किया था कि रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर को खोला जाएगा और रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर को खोलने के बाद सिर्फ गजा पट्टी से फ़लस्तीनियों को मिस्र और दूसरे मुल्कों में जाने की परमिशन दी जाएगी, लेकिन मिस्र से किसी को गजा पट्टी आने नहीं दिया जाएगा, न ही किसी इमदादी सामान को गजा पट्टी में दाखिल होने दिया जाएगा। जैसे ही इजराइल का यह मनसूबा सामने आया, मिस्र, सऊदी अरबिया, मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर, जॉर्डन और लेबनान, इन तमाम देशों ने सख्ती से इजराइल के इस मंसूबा को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया और कहा ये पॉसिबल नहीं है। रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर को खोलना सीज़ फायर के पहले मरहले का ही हिस्सा था, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं हो सका। ये बात शामिल थी कि रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर को ओपन कर दिया जाएगा। मिस्र में जो हज़ारों ट्रक इमदादी सामान लेकर खड़े हुए हैं, वो इमदादी सामान लेकर गजा पट्टी की सरहद के अंदर दाखिल हो जाएंगे। गजा पट्टी को जो ज़रूरी इमदाद पहुँचाना है, वो इमदाद पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दुनिया भर की बेशुमार NGOs जो गजा पट्टी जाना चाहती है, उनको इमदादी सामान भेजना चाहती है, वो तंजीमें वहाँ इमदादी सामान भेजना चाह रही है, लेकिन उन सब को रोका जा रहा है। और इजराइल ये शर्त लगा रहा है कि वो सिर्फ इधर से जाने देगा मिस्र की तरफ, मिस्र से किसी को आने नहीं देगा। सऊदी अरब, कतर, UAE, मिस्र, इन तमाम ममालिक ने सख्ती से इजराइल के इस मनसूबा को रिजेक्ट कर दिया है। ख़ास तौर पर सीज़ फायर में या मुज़ाकरात में शामिल ममालिक कतर, मिस्र और तुर्की ने सीधे इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा इजराइल की इस शर्त को नहीं माना जाएगा। अब येलो लाइन का मामला सबसे ज़्यादा सीरियस हो चुका है। येलो लाइन के उस पार यानी गजा पट्टी का जो पूरा नॉर्थ इलाका है, वो अभी भी इजरायली आर्मी के कंट्रोल में है। साउथ गजा इजरायली आर्मी के कंट्रोल में नहीं है। गजा पट्टी खुद 40 से 42 किलोमीटर के इलाका पर मुश्तमिल है और उसका अभी तक 55 से 57% इलाका इजरायली आर्मी के कंट्रोल में है। इजरायली आर्मी का कहना है कि येलो लाइन के इस पार हमारा ही कंट्रोल रहेगा, हमारी आर्मी की हर जगह एक्टिविटी जारी रहेगी और हमास ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। उधर तमाम होस्टेज की, खा वो जिंदा हो या मुर्दा हो, एक तरह से उनकी वापसी हो चुकी है। सिर्फ एक कैदी की लाश बाकी रह गई है और हमास ने वादा किया है कि अगले चंद दिनों में उस कैदी की लाश भी इजराइल के हवाले कर दी जाएगी और उसके बाद सीज़ फायर के दूसरे मरहले पर अमल करना शुरू हो जाएगा। इन दिनों इजराइल ने लगातार कोशिश की, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में धूल झोंकने का काम किया बेंजामिन नेतन्याहू ने, और उसने कहा कि हमास कैदियों को हमारे हवाले नहीं कर रहा है, हमास सीज़ फायर का वायलेशन कर रहा है, या हमास के लड़ाके येलो लाइन की इस पार लगातार आकर हमारी आर्मी पर हमला कर रहे हैं, ताकि इजराइल को मौका मिल जाए, बहाना मिल जाए कि दोबारा से वो हमला कर सके, वो सीज़ फायर का वायलेशन कर सके, उसको हमला करने का एक तरह से जवाज़ मिल जाए। लेकिन ट्रंप ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। जो सीज़ फायर का माहिदा हो चुका है वो माहिदा बाकी रहेगा, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी। उसके बाद अमेरिकी सदर ने बेंजामिन नेतन्याहू को 29 दिसंबर को अमेरिका बुला लिया और अमेरिकी सदर चाहते हैं कि क्रिसमस से पहले सीज़ फायर के दूसरे मरहले पर अमल शुरू हो जाए। दूसरे मरहले में ये बात शामिल है कि इजरायली आर्मी पूरे गजा पट्टी को खाली करेगी
اور غزہ پٹی میں ایک نئے گروپ کی حکومت شروع ہو جائے گی. ایک انٹرنیشنل امن کونسل کو تشکیل دیا جائے گا. اس کے علاوہ انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کی تشکیل دی جائے گی جو غزہ پٹی میں جائے گی, وہاں کا کنٹرول سنبھالے گی. پھر تیسرا مرحلہ آئے گا جس میں حماس کے لڑاکے القسام بریگیڈ اپنے ہتھیاروں کو اس فورس کے حوالے کرے گی یا فلسطینی انتظامیہ کے حوالے کرے گی. تو ابھی جو پورا معاملہ ہے وہ اسرائیل کا ہے, اور اسرائیل یہیں سے پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا, اس لیے ٹرمپ کی طرف سے ڈانٹ لگائی گئی ہے. اب 29 دسمبر کی تاریخ بہت زیادہ اہم ہے جب بنجامن نتنیاہو امریکہ پہنچیں گے, اور کیا کچھ ٹرمپ کی طرف سے بیان سامنے آتا ہے. اس ویڈیو میں اتنا ہی. پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے, جوائن کے بٹن پر کلک کر کے ممبرشپ لے لیجئے, پھر ملاقات ہوگی.